Hello dear students, today we will discuss worksheet number 2 class 9th science solution. Jikasa Didi, what are solutions? Can bro a homogeneous mixture of two or more substances called solution. Example, sugar solution, tincture iodine, aerated drink and brass etc. यानी समांगी मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों का, जैसे कि शुगर सॉल्यूशन है यानी जल और चीनी का घोल, और टिंक्चर आयोडीन यानी एल्कोहल में आयोडीन का मिश्रण, और एरेटेड ड्रिंक यानी कि जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं तो उसमें गैस घुली होती है, और ब्रास यानी कि दो मेटल्स मिली हुई मिश्र धातु के रूप में, ठीक है, पीतल, जस्ता और तांबा मिला होता है इसमें। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सॉल्यूशन, दो पार्ट होते हैं सॉल्यूशन के, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट इज अ पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन इन विच द सॉल्यूट इज डिसॉल्व, यानी सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, घुला हुआ होता है सॉल्वेंट में, and its quantity is more than that of solute. For example, to make an ORS solution, a small amount of sugar and salt are dissolved in the water. In this solution, the amount of water is more, it is a solvent, and salt and sugar are less, so they are solute. यानी solute तो हो गई चीनी, ठीक है ना, जो कम मात्रा में, और जल में घुली जा रही तो जल हो गया, वाटर हो गया सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी मात्रा कम होगी वो सॉल्यूट होगा। Generally, solution is considered as a liquid substance in which solid, liquid or gases are dissolved. But in nature, beside liquid solution, there exists solid solution, mixed metals, alloys and gas solution air. यानी हमें लगता है कि सॉल्यूशन या विलियन जो है वो जलीय हो सकता है, लेकिन गैस भी हो सकती है, जैसे कि एयर है, वो भी कई तरह के गैसों का मिश्रण है, सॉल्यूशन है, और सॉलिड भी हो सकती हैं, जैसे कि दो मेटल को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्र धातु बन जाती है, वो भी एक तरह का ठोस सॉल्यूशन है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन आर होमोजेनस, दे आर स्टेबल इन नेचर, द साइज ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन इज सो स्मॉल 1 nanometer that they cannot be seen through naked eyes. Due to very small size, they do not scatter a beam of light passing through the solution and thus unable to see the path of the light. यानी सॉल्यूशन में से अगर हमको लाइट गुजारें तो उसका पाथ हमें नहीं दिखेगा, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करती, सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है, दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट को अलग नहीं कह सकता छान कर, स्टेबल होते हैं वो। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट आर द सॉल्यूशंस, स्टेट विद एग्जांपल। यानी अब आप क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं हम। A homogeneous mixture of two or more substances called solution. Example, sugar solution, tincture iodine, aerated drinks and brass. ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। देयर आर टू पार्ट ऑफ अ सॉल्यूशन, यहाँ से करेंगे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इज a part of the solution in which the solute is dissolved and the quantity is more than that of solute. क्वेश्चन नंबर 2 हो गया ये। Question number 3, below given are some example of solution. Identify solute and solvent from them. Also mention whether they are solid, liquid और gas. तो एयर है, एयर क्या है, गैस है, तो एयर में सॉल्वेंट हो गया नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन होती है 78%, एंड बाकी की गैसेस क्या होगी, सॉल्यूट, ठीक है ना। मिल्क, मिल्क में वाटर हो गया सॉल्वेंट, और जो प्रोटीन है, ग्लूकोज है इसमें, यानी कि लैक्टोज, और जो मिनरल्स हैं वो क्या हो गया, सब सॉल्यूट, ठीक है। वाटर तो सॉल्वेंट है ही, और पेप्सी में वाटर हो गया सॉल्वेंट, और शुगर, और जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व है वो हो गया सॉल्यूट। ह्यूमिड एयर में जो एयर है वो हो गया सॉल्यूट, और ह्यूमिड एयर में जो एयर है वो हो गया सॉल्वेंट, और जो वाटर है वो हो गया सॉल्यूट, ठीक है। वाटर सॉल्यूट और एयर सॉल्वेंट। सी वाटर में वाटर सॉल्वेंट और सॉल्ट जो हो गया वो सॉल्यूट। पॉल्यूटेंट्स इन एयर, पॉल्यूटेंट्स हो गए सॉल्यूट और एयर हो गया सॉल्वेंट, यानी जो इसकी जो मात्रा ज़्यादा होगी। और अगर इसको ज़्यादा डीपली लिखना चाहें तो एयर में लिख दीजिए नाइट्रोजन सॉल्वेंट है, बाकी पार्ट जो है वो सॉल्यूट है, पॉल्यूटेंट सॉल्यूट है, लेकिन ये बेटर रहेगा
एयर सॉल्वेंट है और पोल्यूटेंट्स वो सॉल्यूट है। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, तो प्रॉपर्टीज आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिए। Solution are homogeneous, they are stable in nature, the size of the particle of the solution is so small 1 nm that they cannot be seen through naked eyes. Due to very small size, they do not scatter a beam of light passing through the solution and thus unable to see the path of light. The solute particles cannot be separated from the solution by filtration process. तो आप यहाँ तक लिख लें क्वेश्चन नंबर 4 को। अब क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज लिक्विड सॉल्यूशन? Explain with an example. The solution which has liquid state is called liquid solution. ठीक है, जो liquid form में है, the solution which are in liquid form are called liquid solution. For example, water and sugar solution. ठीक है, तो इस तरीके से हमने सिंपल सी वर्कशीट करी।